हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म बोल इंग्लिश के साथ डेली इंग्लिश सीख रहे होंगे और आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि यस, इंग्लिश इज इजी, इस लैंग्वेज को सीखा भी जा सकता है ना? सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है और फ्लुएंटली बोला भी जा सकता है। आज तक नहीं सीख पाए, शायद टेक्निक गलत हो गई, शायद तुम्हें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन बच्चों अब आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था यार? लास्ट क्लास में ना हमने इनपुट आउटपुट मेथड भी सीखा और हमने कुछ फ्रेजेस सीखे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन सा कंटेंट लेकर आया हूं। आज आप ग्रामर की बात करेंगे ताकि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाए। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें बेसिकली सेंटेंस बनाना ही नहीं आता, यानी जो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो जल्दी से इस क्लास को फटाफट शेयर करो अपने यार दोस्तों के साथ और बिना कॉपी पेन लिए क्लास में मत बैठना। कॉपी पेन जरूर ले लेना, अपने नोट्स जरूर बनाना। तो आ जाओ यार, सीखते हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हमारे काम आने वाले हैं। और देखना, आज की इस क्लास के बाद ही आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन दोस्तों बहुत सी बातें तुम आज समझ जाओगे, एक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बन जाएगी। आ जाओ, सीखते हैं जल्दी से। बहुत जरूरी क्लास है, मैंने लिखा भी है तुम्हारे लिए। आज की क्लास सबके लिए जरूरी, भूल कर भी इस क्लास को क्या ना करना, मिस मत करना। आओ बोल इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश बोलना सीखते हैं मेरे साथ में, नीरज शर्मा के साथ में। ये हमारी गारंटी है कि हम आपको बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सिखाएंगे। 1 रुपया भी हम आपसे नहीं लेने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पे। आ जाओ जल्दी से, देखते हैं। बेटा फिर से दिखा रहा हूं, बोल इंग्लिश हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। देखो, ऑफलाइन में भी हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में बहुत बच्चों को सिखाया है। उसी विश्वास के साथ, उसी उम्मीद के साथ, उसी तरीकों के साथ हम ऑनलाइन आए हैं आपके साथ, आपको सिखाने के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते, जो घर से सीखना चाहते हैं, या बेसिकली जो बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी जरूरतमंद की हेल्प कर दे एंड ही और शी कैन फ्लुएंटली स्पीक व्हेन एवर इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना? इंग्लिश सीख गए, बहुत भला हो जाएगा लाइफ में, रोजगार मिल जाएगा आपको। स्किल है, एक स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो शेयर करना जी, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना। बोल इंग्लिश मतलब क्या है? बोल इंग्लिश का मतलब, बोल इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश सिखाने की गारंटी। हमारी गारंटी है, सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, जो डेफिनेटली आपको मजबूर कर देगा कि आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन। बोलना ही पड़ेगा, हम सीख के ही जाने वाले हैं, हमको बोलना है, चाहे हमें आता है नहीं आता, हमें एनवायरनमेंट मिला या नहीं मिला। दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, यही है एनवायरनमेंट। हम खुद क्रिएट करेंगे एनवायरनमेंट ताकि लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो आपके इर्द गिर्द आए कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ रह के मैं सीख सकता हूं। तो आपकी जिम्मेवारी है माहौल बनाना, एनवायरनमेंट बनाना। ये बहाने त्याग दो कि मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिला था, अब आ जाओ, अब हम दे रहे हैं तुमको एनवायरनमेंट। तो बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। भाई आज की क्लास में हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे। बेसिकली ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे पहले कुछ 2-4 बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, है ना? ये सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं, नो डाउट। उससे पहले कुछ 2-4 बेसिक बातें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। नोट्स बनाइएगा, खाली मत बैठिएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे बेड पे लेट के आराम से नहीं देखना, देखना भी है तो बाद में नोट्स जरूर बनाने हैं। बिना नोट्स के कुछ नहीं होता, टाइम पास नहीं करना भाई। लाइफ की एक एक मिनट कीमती है जो परमात्मा ने आपको दी है, उसको यूटिलाइज करना है, टाइम पास नहीं करना। एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे तो टाइम पास नहीं करना। टाइम पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है दुनिया में जो करवा रहे हैं, यहां आ रहे हो तो यार सीखना पड़ेगा। अपना तो सिंपल सा फंडा है, इफ यू आर इन क्लास देन यू शुड स्टडी। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आ जाओ जल्दी से, हम सीखते हैं। बच्चों एक बेसिक सी बात है यार, एक बेसिक सी जानकारी है यार, बहुत डीप में आप ग्रामर पे नहीं उतरने वाले हैं। आप उतना पढ़ रहे हैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो। यार सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे? तो इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए
नादान सी सेना, इस बात को समझिए बेटा। सेंटेंस अगर बनाना है, तुझे कुछ भी ना आए, तुझे बस दो बातें आए, एक बात तुझे आए सब्जेक्ट, एक बात तुझे आए क्या, वर्ब। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, आपको चाहे कुछ ना आए, एक बात आपको आए सब्जेक्ट, एक बात आपको क्या आएगी जी, वर्ब आएगी। ध्यान से समझिएगा। बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को बोलना है, कोई बात बतानी है, तो यार कोई तो टॉपिक होगा, कोई तो मुद्दा होगा जिसके ऊपर बात की जाएगी। कोई ना कोई बात तो बताएंगे। मैं मेरे बारे में बात बताऊं, मैं इस बोर्ड के बारे में बात बताऊं, मैं इंग्लिश के बारे में बात बताऊं, मैं तुम्हारे बारे में बात बताऊं, बेटा मैं कोई भी बात बताऊं राजा, कोई तरीका तो होगा उस बात को बताने का। तो दोस्तों, जिसकी बात आप करोगे ना सेंटेंस में, वो आपका कहलाता है टॉपिक, या वो आपका कहलाता है टाइटल, या फिर बेटा इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है ना। सब्जेक्ट कौन है राजा? सब्जेक्ट वो है विच इज डिस्कस्ड। बेटा तुझे कोई सेंटेंस बनाना है, आप जिस कमरे में बैठे हो, किसी भी चीज को देखो और आपको जो चीज दिखाई दे रही है उस चीज पे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। तो जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो चीज क्या है? बेसिकली वो चीज सब्जेक्ट है। जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो चीज सब्जेक्ट है। जिस चीज पे तुम्हें वाक्य बनाना है वो सब्जेक्ट है। तो एक बेसिक सी बात तो ये पता होनी चाहिए, एक बेसिक सी बात तो ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का मीनिंग सिंपल सा है, मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है। वर्ब की अगर मैं आपके साथ बात करूं ना यार, तो वर्ब वो है जो कोई ना कोई बात बताएगी। भाई साहब वर्ब क्या बताएगी? वर्ब वो बताएगी जो आप बताना चाह रहे हो सब्जेक्ट के बारे में। तो सिंपल सी बात है, वर्ब टेल्स अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट की बात बताती है, और सब्जेक्ट वो है जिसको तुम रेफर करना चाहते हो, जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो, जिसकी बात तुम बताना चाह रहे हो। इससे सरल भाषा में, इससे आसान भाषा में कुछ नहीं है ना। डेप्थ में बताऊं तो बहुत बातें हैं, हजारों बातें हैं, उतनी डेप्थ में नहीं सीखना। दिस क्लास इज फॉर स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट, सो देयर इज नो नीड टू गो टू द टेक्निकलिटीज ऑफ ग्रामर। ऑल यू नीड इज जस्ट टू फोकस ऑन अप्लाइड ग्रामर, द कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो बेटा बहुत डेप्थ में नहीं जाना, तुझे उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है जिससे तू सेंटेंस बना सके। समझ रहा है ना बात को? कमाने को तो अरबों खरबों दौलत भी कमाई जा सकती है, लेकिन इतनी नहीं कमानी, अपने को इतनी कमानी है जिससे अपना घर बढ़िया चल जाए। थोड़ा सा आपा दान पुण्य का काम कर लें, कर्म कर लें, इतना बहुत है हमारे लिए। तो ग्रामर बहुत वास्ट है। स्पोकन इंग्लिश में सारी समझने की आवश्यकता नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में बस इतनी समझो जिससे सेंटेंस बनाना आ जाए। तो सेंटेंस बनाने के लिए दो चीजें समझनी चाहिए, जिसकी बात करोगे वो सब्जेक्ट है, और जो बात बताएगा सब्जेक्ट की वो क्या कहलाएगा राजा? वो वर्ब कहलाएगी। इस बात को समझना चाहिए। बस यहां पे इस बात को, एक डिस्कशन को मैंने खत्म किया। अब एक एग्जांपल देता हूं, देखना, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं क्या? माय फादर इज ए टीचर। मेरे डैडी जी जो हैं वो एक टीचर हैं। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, मेरे पापा क्या हैं? टीचर हैं। तो बेटा इंग्लिश भी तो एक भाषा ही है। तो मैंने देखा यार मैं बात किसकी कर रहा हूं? बात किसकी कर रहा हूं? मेरी कुर्सी की, मेरी कार की, मेरी साइकिल की, मेरे भाई की, मेरे दोस्त की, या पापा की? तो मेरे पापा की। तो यार जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो राजा सेंटेंस का क्या कहलाया रे? सब्जेक्ट। बेटा वो क्या कहलाया? सब्जेक्ट। मैं क्या बता रहा हूं? पापा जी कौन है? पापा जी कौन है? पापा जी एक टीचर हैं। तो यार ये बात कौन बता रहा है कि पापा जी एक टीचर हैं? ये जिम्मेवारी किसके कंधों पे है? ये जिम्मेवारी इस नादान परिंदे के कंधों पे है, वर्ब के कंधों पे है। सब्जेक्ट है टॉपिक जिसकी तुम बात करना चाहते हो, और वर्ब वो है जो बताएगी। तो यहाँ इस बता रही है, क्या बता रही है? इस बता रही है कि पापा जी कौन है, यानी पापा जी की एक क्या बताई जा रही है बेटा? स्टेट। पापा की एक क्या बताई जा रही है राजा? स्टेट बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? एक स्टेट बताई जा रही है। आ जाओ थोड़ा सा और समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से। अभी एक नया वर्ड निकल के आ गया ना, स्टेट। तो एक बार इस वर्ड को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने बोला, आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा बेटा, मैंने बोला दिस शर्ट इज न्यू। मैंने बोला ये शर्ट क्या है जी? न्यू है। मैंने मम्मी को कहा यार मम्मी मेरी शर्ट प्रेस कर दो। मम्मी बोली कौन से वाली? मैंने बोला नए वाली। मम्मी को नहीं मिली, मैंने निकाल के दी। मैंने कहा माँ ये रही यार, यही तो नई शर्ट है। तो मैंने मम्मी से बोला दिस शर्ट इज न्यू। तो बेटा समझना इस बात को, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसके बारे में बात बताना चाह रहा हूं यार? मैं शर्ट के बारे में बात बताना चाह रहा हूं। तो बेटा सब्जेक्ट कौन है, टॉपिक कौन है जिसकी तू बात कर रहा है राजा? वो तो शर्ट है। और शर्ट कैसी है? शर्ट न्यू है। भाई साहब ये शर्ट न्यू है, ये बात बताने का दायित्व इस वर्ब के ऊपर है। तो
तो यहां भी हम शर्ट की एक क्या बता रहे हैं दोस्तों, स्टेट बता रहे हैं। देखो एक सिंपल सी बात समझाता हूं, वर्ब अगर स्टेट बता रही है तो आप समझने का प्रयत्न कीजिए, ये कितनी सरल भाषा की बात है यार। मैं इज की जगह इक्वल टू लगा दूं तो क्या ये दोनों बातें बराबर है? माय फादर अ टीचर, बिल्कुल बराबर है यार। अगर मैं इस की जगह फिर से बच्चों इक्वल टू लगा दूं तो क्या ये बात बराबर है? दिस शर्ट इक्वल टू न्यू, बिल्कुल है। तो यार जब भी ना वर्ब के आगे सब्जेक्ट लिखा है और वर्ब के पीछे कुछ लिखा है, अगर वो दोनों बराबर है ना, दोनों इक्वल हैं, इसका मीनिंग वर्ब क्या बता रही है? स्टेट बता रही है ना। आसान, कितनी मजाकिया सी बात है यार, ये कितनी आसान सी बात है कि बीच में वर्ब है, सामने सब्जेक्ट है। यानी तुमने कोई एक मुद्दा उठाया, एक तुमने कोई वर्ब लगाई, अब तुम इसी के बारे में कोई बात बता रहे हो, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, तो समझ जाओ वर्ब क्या बता रही है? स्टेट बता रही है। तो राजा वर्ब क्या बता रही है? जल्दी बोल। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूं वर्ब क्या बता रही है, तू बता ही नहीं रहा दोस्त, जल्दी बोल वर्ब क्या बता रही है? बेटा स्टेट बता रही है। तो ये तो कितनी सरल सी भाषा है यार, इससे आसान तो कुछ है नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो सबसे आसान भाषा है ये। देखो सीखना पड़ेगा, सीखना चाहते हो तो प्रयास करना पड़ेगा। आज तक दुविधा भी तो ये हुई है कि हम क्या करते हैं, 5 मिनट वीडियो देखी, 10 मिनट वीडियो देखी, फिर हमने चेंज कर दिया, फिर हमने 2 महीने बाद वीडियो देखी, या हमने इधर उधर कुछ और सर्च किया, किसी और की वीडियो देखी। बेटा इंटरनेट इज एन ओशन ऑफ नॉलेज। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, चाहे किसी एक को पकड़ लो, लेकिन उसको सुनते चलो। एक पे विश्वास टिकाना पड़ेगा, एक पे विश्वास करके देखो, 10-12 दिन ना आए तो कहना, पक्का सीख जाओगे। ऑफलाइन क्लासेस में इतने बच्चे सीख गए, ऐसे बच्चे सीख गए यार जिनका 10-12 साल पढ़ाई का गैप था, जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था, वो भी सीख गए। तो तुम क्यों नहीं सीख सकते? विश्वास करना पड़ेगा, और तुम्हारा विश्वास इस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का साधारण सा नाम है बोल इंग्लिश। बोल इंग्लिश, अरे बोल इंग्लिश, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी है। गारंटी भाई, गारंटी है, क्योंकि सिखाया है यार। हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है भाई। इतने बच्चे सीखे तो तुम भी सीखोगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ईमानदारी से क्लास लगानी पड़ेगी। ईमानदारी से मेहनत करोगे, इंग्लिश क्या फारसी भी सीख जाओगे, लेकिन ईमानदारी से मेहनत तो मांगेगी भाई। मेहनत नहीं करोगे फिर कोई कहानी नहीं है, फिर बात नहीं बनने वाली। तो बेटा एक बात समझ में आ रही है क्या तुझे, कि सेंटेंस में कभी कभार कुछ ऐसा हो रहा है कि एक हो रहा है सब्जेक्ट जिसकी हम बात बता रहे हैं, एक हो रही है वर्ब, और फिर यहाँ पे हम कोई बात लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे हम कोई क्या लिख रहे हैं? इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो बेसिकली कई बार क्या हो रहा है, ये वर्ब क्या बता रही है? स्टेट बता रही है। और ये वर्ब स्टेट कब बता रही है? ये वर्ब जब स्टेट बता रही है जब मैं कह दूं सब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस इंफॉर्मेशन, यानी जो जानकारी पीछे लिखी है वही सब्जेक्ट है, तब ये वर्ब क्या बता रही है जी? स्टेट बता रही है। तब ये वर्ब क्या बता रही है जी? स्टेट बता रही है। देखो फिर से एक और एग्जाम्पल देता हूं, देखना, ध्यान पूर्वक देखना। आ जाओ लिखते हैं एक और सिंपल सा एग्जाम्पल आपके लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं लिखता हूं, ही इज पुअर। मैं कहता हूं वो गरीब है, ये पुअर है, गरीब है या फिर असहाय है, जो भी उसकी कहानी है, ही इज पुअर। तो बेटा मुझे पता लग रहा है बात ही की हो रही है, और ही इक्वल टू क्या है? पुअर है। यानी वर्ब से पहले जो लिखा है वही वर्ब के बाद लिखा है। तो एक बात पता लग रही है कि वर्ब क्या बता सकती है? स्टेट बता सकती है। तो दोस्तों नादान से परिंदों, इस बात को अपने भेजे के अंदर फिट कर लेना। बात सिंपल सी है कि वर्ब का पहला काम क्या होता है? वर्ब क्या बता सकती है? स्टेट बता सकती है। बेटा वर्ब का पहला काम क्या होता है? कि वर्ब क्या बता सकती है? किसी की स्टेट बता सकती है। अरे क्या बता सकती है राजा? बोलता क्यों नहीं नत्थू प्यारे? वर्ब क्या बता सकती है? स्टेट बता सकती है। बेटा स्टेट भी नहीं समझा तो ले मैं हिंदी में लिख देता हूं। तुझे अगर कभी भी किसी चीज के बारे में बताना हो कि ये व्यक्ति कौन है ना, या फिर ये चीज या ये व्यक्ति कैसा है, यानी तुझे अगर कौन या कैसा बताना है तो तू समझ जा, तुझे उस सब्जेक्ट की क्या बतानी है? स्टेट बतानी है। अनगिनत एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, अनगिनत एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रख सकता हूं। आ जाओ रखता हूं। शी इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो शी के बारे में एक बात बताई, शी कौन है? तुमने बोला मॉनिटर है।
मैं आपको मार्केट में मिला, मेरे साथ में मेरी मम्मा थे, आपने बोला सर ये कौन है, मैंने बोला शी इज माई मदर, ये मेरी मम्मी जी हैं, तो शी इक्वल टू माई मदर, यानी मैंने शी की क्या बता दी, स्टेट बता दी। मैं दुकान पे शर्ट लेने के लिए गया, दुकानदार ने शर्ट दिखाई, मैंने कहा शर्ट तो बहुत अच्छी, कितने की है, कहता सर बस 7800 की है। मैंने कहा कोई नहीं, एक बार रख ले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बोले क्या हुआ सर, मैंने कहा भाई बहुत महंगी है ना, तो मैंने बोला दिस शर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो बेटा कैसी है शर्ट, बोले सर एक्सपेंसिव है। मैंने बोला मेरा एक फ्रेंड है और वो बहुत लंबा है, तो मैं आपको कहता हूँ ही इज वेरी टॉल। ही कैसा है, बहुत ज्यादा टॉल है। ही कैसा है, बहुत ज्यादा टॉल है। एक छोटा बच्चा देखा मैंने, एक छोटी बच्ची है और बहुत ही क्यूट है, तो मैंने देख के बोला कम ऑन, मैंने बोला हे मॉम शी इज वेरी क्यूट, ये बहुत प्यारी है। तो शी कैसी है, क्यूट है। तो बेटा जब भी किसी की स्टेट बतानी हो, ये बात समझ लेना, किसी सब्जेक्ट की तुम क्या बता सकते हो, स्टेट बता सकते हो। स्टेट का मीनिंग होता है कौन या कैसा। तो यार यहां से ना एक सिंपल सी बात है जो तुम्हारे भेजे में घुसनी चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं है बेटा। अगर तुझे स्टेट बतानी है ना कभी भी किसी की, राजा स्टेट बदल सकती है क्या, बिल्कुल बदल सकती है। प्रेजेंट की कोई स्टेट हो सकती है, पास्ट की किसी व्यक्ति की कोई स्टेट हो सकती है। तो बेटा अगर कभी किसी की प्रेजेंट की स्टेट बतानी हो तो यूज करना इज एम आर, और राजा अगर कभी किसी की पास्ट की स्टेट बतानी हो तो बेटा यूज करना वॉज वर। प्रेजेंट में मतलब वो चीज ऐसी भी है, पास्ट में मतलब वो चीज ऐसी थी। मैं एक शर्ट लाया, वो शर्ट बहुत महंगी थी लेकिन वो चोरी हो गई, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं द शर्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो राजा अगर प्रेजेंट की स्टेट कभी तुझे बतानी हो किसी की भी तो भाई साहब इज एम आर का यूज है। अगर पास्ट की स्टेट बतानी हो तो वॉज वर का यूज है। और बच्चों अगर फ्यूचर की स्टेट बतानी हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा यूज कर लेना किसका, बोलो दोस्तों, विल बी का। किसका, विल बी का। स्टेट का साधारण सा मीनिंग होता है कौन या कैसा। ये व्यक्ति कौन है, ही इज माई स्टूडेंट। ये जैकेट कैसी है, ये जैकेट बहुत अच्छी है, दिस जैकेट इज वेरी गुड, दिस जैकेट इज वेरी गुड। ऐसे आप लोग स्टेट बताते हो किसी की। एक बात और समझाता हूं, जब भी स्टेट बताई जाएगी ना, जब भी क्या बताई जाएगी, स्टेट बताई जाएगी, तो बेटा चाहे प्रेजेंट की स्टेट हो, चाहे पास्ट की स्टेट हो, चाहे किसकी स्टेट हो, फ्यूचर की स्टेट हो, जब भी आप स्टेट बताओगे ना तो और कोई वर्ब नहीं आएगी इज एम आर के बाद। इज एम आर के बाद क्या नहीं आएगा, कोई और वर्ब नहीं आएंगी। यानी इज एम आर, वॉज वर, विल बी, अगर कभी स्टेट बताएं तो एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब है, इकलौती वर्ब है, इनके अलावा और कोई वर्ब नहीं है। अब इस बात को भेजे में फिट कर ले, मैं समझा देता हूं दोबारा से। सब्जेक्ट वो है जो टॉपिक है जिसकी तुम्हें बात करनी है, वर्ब वो है जो स्टेट बताए कौन या कैसा। अभी तुम जिस कमरे में बैठे हो ना, किन्हीं भी 5 चीजों को नोट करो। तुम्हें पंखा दिखा है, तुमने लिखा है फैन। तुम कॉपी पे लिख रहे हो, तुमने लिखा नोटबुक। तुम्हारे हाथ में पेन है, तुमने लिखा है पेन। तुम चेयर पे बैठे हो, तुमने बोला चेयर। तुम्हें मैं दिखा, तुमने लिखा टीचर। अब तुम्हें इन सब की स्टेट बतानी है प्रेजेंट की, तो भाई साहब इज एम आर का यूज किया जाएगा, और कोई वर्ब नहीं आएगी। तो तुमने लिखा दिस पेन इज ब्लू, ये पेन कैसा है, ब्लू है। तुमने लिखा चेयर के बारे में, तो तुमने लिखा दिस चेयर इज कंफर्टेबल। तुम नोटबुक के बारे में लिख रहे हो तो तुमने लिखा दिस नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये भी स्टेट है। तुम टीचर के बारे में लिख रहे हो तो तुमने फिर मेरी कोई स्टेट बताई, तुमने लिखा दिस इज माई टीचर या ही इज माई टीचर, तुमने फिर स्टेट बता दी। जिस कमरे में जहां बैठे हो ना, किन्हीं 10 चीजों को उठाओ, उनकी प्रेजेंट की स्टेट लिखो, उनकी पास्ट की स्टेट लिखो और उनकी फ्यूचर की स्टेट लिखो। जल्दी लिखो, अभी वीडियो को पॉज कर दो, अभी लिखो। काम करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो भाई साहब इंग्लिश छोड़ो, मैं तुम्हें फारसी भी सिखा सकता हूं। लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते जीवन में तो भाई साहब फिर तो सब कुछ ही मुश्किल है जीवन में। तो मेहनत करनी पड़ेगी। जहां कहीं बैठे हो, जो चीजें तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, जितनी चीजें दिख रही है ना, सभी की स्टेट बताओ, सभी की स्टेट बताओ। देखो मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की फटाफट से स्टेट समझाता हूं, कैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की फटाफट स्टेट दिखा रहा है। एक ही सेंटेंस के थ्रू मैं एग्जांपल के बारे में आपको बताता हूं। देखना, मैं कहता हूं
राम इज अ किंग, राम एक राजा है ना। मान लो कोई देश है यार, उस देश का राजा कौन है? राम है। ये भगवान राम वाली बात नहीं कर रहा मैं सिंपल राम की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं राम इज किंग। तो बेटा देखो ना ध्यान से, राम इज इक्वल टू किंग, यानी इस वर्ब के बाद और कोई वर्ब दिख रही है सेंटेंस में? बोले नहीं सर और कुछ भी नहीं आया। तो ये क्या बता रहा है? स्टेट में कहता हूं कौन है राम, कौन है राम? आप कहोगे राम एक राजा है। तो आपने क्या बता दी जी? स्टेट बता दी। क्या बताइए आपने बच्चों? स्टेट बताई। देखना फिर से एक और सेंटेंस डालते हैं, इसी को पास्ट की स्टेट। सरकार चेंज हो गई, दूसरा राजा बन गया कोई और, अब राम राजा नहीं रहा। तो मैं कहता हूं राम वॉज अ किंग। बेटा अभी भी तो स्टेट बताई, राम कौन था? तुम बोले सर राजा था, लेकिन कौन था? तो भाई साहब पास्ट था। कौन था? तो पास्ट था। और फ्यूचर की स्टेट, भाई एक बंदा है, एक लीडर है जो बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने बोला एक दिन राम ना राजा जरूर बनेगा, तो मैंने लिखा राम विल बी अ किंग। तो क्या लिखा? राम विल बी अ किंग। तो देखो अभी भी स्टेट बताई जा रही है, राम इज इक्वल टू अ किंग। तो तुम्हें ये बात भेजे में आनी चाहिए कि जिसकी तुम्हें बात करनी हो वो सब्जेक्ट है, और तुम सब्जेक्ट की क्या बात कर सकते हो? तुम सब्जेक्ट की स्टेट बता सकते हो। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये बात बच्चों आपको समझ में आनी ही आनी चाहिए। बस यहाँ पे डिस्कशन को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। अब कुछ बेहतरीन सेंटेंसेस को आपस सीखने का क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। अब ये एक तो ये बात सीख ली ना तुमने, एक बात तुम ये भी सीख लो बेटा कि डू और डज नाम की भी कुछ वर्ब्स होती हैं। डू और डज नाम की भी कुछ क्या होती है राजा? वर्ब्स होती हैं। तो ध्यान से देखना कि डू क्या करता है भाई, डू और डज भी वर्ब्स हैं। ये स्टेट नहीं बताती, ये एक्शन बताती है, यानी कौन क्या करता है ये डू और डज बताता है। तो यहां से एक सिंपल बेसिक साधारण डिस्कशन ये निकल के आती है कि भाई साहब वर्ब जो है ना वो दो बातें बता सकती है सब्जेक्ट के बारे में, या तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कैसा है, या फिर भाई साहब सब्जेक्ट क्या करता है, यानी कि एक्शन, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई एक्शन। बेटा इन बातों को समझना पड़ेगा, ये सब बेकार बातें हैं, ये सब वाहियात बातें हैं कि मैं बिना स्ट्रक्चर के इंग्लिश सिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पानी में आग लगा दूंगा, ये सब हरियाणवी में कहते हैं फद्दू बातें हैं। ये सब बातें मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ मैं भी एक किताब लेके आ सकता हूँ, उस किताब को आग लगा सकता हूँ, स्ट्रक्चर फाड़ सकता हूँ। ये इसी कारण से तुम आज तक इंग्लिश नहीं सीख पाए, हमारे दिमाग में किसी ने भर दिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अबे ये बकवास बातें हैं। अगर आपको नहीं आता और आप इंग्लिश के माहौल में नहीं रहते तो भाई साहब आपको यहीं से सीखना पड़ेगा। ये फालतू बातें हैं, है ना। या तो आप इंग्लिश के माहौल में रह रहे हो, आपके घर न्यूज़पेपर आ रहा है इंग्लिश का, बचपन से आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप इंग्लिश की मूवीज़ देखते हो, आप इंग्लिश में न्यूज़ देखते हो, आप वेब सीरीज़ इंग्लिश में देखते हो, आप इंग्लिश के गाने सुनते हो, डेली आप डायरी एंट्री करते हो, तो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, चैटिंग आप इंग्लिश में करते हो, तो भाई साहब स्ट्रक्चर जला देना। लेकिन अगर इतने बड़े धुरंधर थे तो तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है तुम्हारे इर्द गिर्द तो इंग्लिश का ई भी नहीं है, तुम्हारे ही कंधों पे इंग्लिश सीखना, तो भाई यहीं से सीखना पड़ेगा। वो सब फालतू बातें कि इसके बिना मैं सिखा दूंगा, ऐसा नहीं होता। कितने सिखा दिए, नहीं होता भाई, नहीं होता, सीखना पड़ेगा। एक चीज का तरीका है ना, कोई तुमसे आके कहे मैं गाड़ी में बैठ के बिना स्टीयरिंग को हाथ लगाए गाड़ी चला के दिखा दूंगा, ये देखो मैंने स्टीयरिंग उतार के बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं होता भाई। जो बेसिक्स हैं किसी लैंग्वेज के वो बेसिक्स एज इट इज ही रहते हैं, उन्हें नहीं बदला जा सकता दोस्तों। तो ये बेसिक बातें ही हैं, आपा कोई बहुत डेप्थ में नहीं उतरेंगे, आपा सिर्फ इतना सीखेंगे जो जरूरी है, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं सीखना हमको, उतना ही सिखा रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं सीखना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो भाई भटकते रहोगे। तो वर्ब या तो स्टेट बता सकती है, वर्ब या तो सब्जेक्ट की स्टेट बता रही है या एक्शन बता रही है। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, देखना सिंपल सा लिखता हूं। आप मेरे को मिले, आपके साथ में एक लड़की भी थी, आपने बोला सर आप इसको जानते हो? मैंने बोला मैं तो नहीं जानता। बोले कमाल कर रहे हो सर। मैंने कहा क्या हो गया? आप बोले सर शी इज अ सिंगर, ये बहुत फेमस सिंगर है सर। तो देखना शी इज इक्वल टू सिंगर, शी इज इक्वल टू सिंगर, यानी शी की स्टेट बता दी। यानी इस सेंटेंस में तो वर्ब है हमारी इज, जिसने क्या बताई? स्टेट बता दी। अब एक्शन दिखाता हूं, देखना। मैंने बोला अच्छा सिंगर है, मैं तो नहीं मानता। तुम बोले क्यों मजाक कर रहे हो सर? देखना कैसा अच्छा गाना गाती है ये। तो आपने बोला सर शी सिंग्स वेरी वेल,
क्या बोले सर? शी सिंग्स वेरी वेल। तो अब देखो ना, सब्जेक्ट कौन है, बात किसकी कर रहे हो सेंटेंस में? शी की। और भाई साहब सिंग्स क्या है? आपकी वर्ब है। यानी अब आप बता रहे हो कि शी क्या कर रही है? शी गाती है, बहुत ही अच्छा गाती है। शी क्या करती है जी? शी गाती है, बहुत ही अच्छा गाती है। शी सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स वेरी वेल। तो ये सिंग्स क्या है भाई? उसके द्वारा किया गया एक एक्शन है। ये सिंग्स क्या है? उसके द्वारा किया गया क्या है जी? एक एक्शन है ना? एक्शन भी बता सकती है वर्ब। तो मैंने बोला वर्ब क्या बता सकती है? एक्शन भी बता सकती है। तो आपको ये बात जरूर समझनी पड़ेगी बच्चों। अब एक बार फाइनल, फिर आप हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं। इज एम आर वॉज वर्ब, फिर से लिखा जाएगा विल बी। इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है राजा, इसके बाद बेटा कोई और वर्ब नहीं है। तो यहाँ क्या है? ये स्टेट बता रहा है। और राजा इसी प्रकार से बेसिकली ये खुद ही क्या है? इज एम आर वॉज वर्ब है। इसी प्रकार से जो वर्ब है वो क्या बता सकती है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई काम, एक्शन भी बता सकती है। समझ जाना, डू डज जब भी यूज हो तो आप क्या बताओगे? एक्शन बताओगे। मैंने पूछा क्या तुम उससे बात करते हो? तो मैंने लिखा डू यू। मैंने पूछा क्या आप उससे बात करते हैं? तो मैंने लिखा बेटा डू यू कॉल हर। अब बना दिया मैंने। अब यू के द्वारा किया गया एक एक्शन है कॉल करना, और ये डू आपने लगा रखा है। तो डू उसी सेंटेंस में आएगा जिस सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन हो। एक्शन हो रहा है, कॉल, काम किया जा रहा है किसके द्वारा? यू के द्वारा। फिर से लिखता हूं, क्या वो तुमसे मिलती है? डज शी, बोलिए बोलिए, मीट यू, क्या वो तुमसे मिलती है? तो देखो बच्चे फिर से एक्शन दिखा दिया मैंने, मिलना, ये मीट, ये भी क्या एक एक्शन है। और इस बार आपने क्या लगाया? डज। शी थी तो डज लगाया। आपको ये बात समझनी चाहिए, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा राजा। सिंपल सी बातें हैं ये। क्या कि बेटा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ आप डू लगाते हो। देखो मैं इतनी टेक्निकलिटी में नहीं लेके जाऊंगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, एस ई एस लगा के फलाना डिमकाना ना। अपने को अप्लाइड ग्रामर सीखनी है, अपने को पता होना चाहिए इसके साथ ये होता है, क्यों होता है, वो सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप इंग्लिश बोलोगे, आप किससे बोलोगे? डू यू वांट टू ईट समथिंग, वो ऐसा थोड़ी कहेगा पहले ये बता यू के साथ डज क्यों नहीं लगाया, है ना? जमीन पे आ जाओ, तुम्हें डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है तो तुम डायरेक्टली पूछोगे डू यू वेक अप अर्ली, क्या तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो? तो तुम्हें अप्लाइड ग्रामर सीखनी है, तुम्हें लॉजिक्स के पीछे यहाँ नहीं भागना चाहिए, तुम्हें यहाँ अप्लाइड ग्रामर सीखनी है कि यहाँ ये चीज यूज होती है। जैसे डू है बच्चे, वैसे ही डज है। डज किसके साथ आना चाहिए? ही के साथ। देखो यार सिंपल सा बताता हूँ, कोई बंदा है तुम्हें उसका नाम नहीं पता तो वो तुम्हारे लिए ही है, कोई बंदी है तुम्हें उसका नाम नहीं पता तो वो तुम्हारे लिए शी है, कोई चीज है वो इट है। और मान लो यार तुम्हें किसी का नाम पता है तो सिंपल क्या ले सकते हो? नेम। तो अपने को एक सिंपल सी बात, एक सिंपल भाषा में ये बात समझ में आ रही है कि ही शी इट नेम के साथ आप किसका यूज करते हैं बेटा? डज का यूज करते हैं। ही शी इट नेम के साथ राजा किसका यूज है? डज का यूज है। और आई वी यू दे के साथ बेटा किसका यूज हो रहा है? डू का यूज हो रहा है। दैट्स इट, खत्म बात, खत्म बात। अब आप प्रैक्टिस करने वाले। देखो भाई मेरा एक सिंपल सा जीवन का मेरा एक मामूली सा उसूल है जो मेरे को मेरे गुरु ने एक बात कही थी, मेरे को कुलदीप सर ने एक बात सिखाई थी अपनी लाइफ में। कहते नीरज अपनी लाइन इतनी बड़ी कर लेना लाइफ में कि कभी किसी दूसरे की लाइन छोटी ना करनी पड़े। तो मैं कभी ऐसा नहीं कहना चाहता कि ये ऐसा पढ़ा रहा है वो ऐसा पढ़ा रहा है, अपना इस चीज़ में विश्वास ही नहीं है। अपना विश्वास बस इतना सा है कि भाई साहब गलत पैटर्न पे बच्चा ना भटके। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश के माहौल में नहीं रहते और आपको स्ट्रक्चर्स के बिना आप इंग्लिश सीख जाओगे, ये बहुत मुश्किल है भी तो कोई 2-4% बालक हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट तरीका सीखने का यही बनता है। तो अपना सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर दम है तो अपना कंटेंट बोलेगा, अगर दम है तो अपनी जनता बोलेगी, खुद सीख जाएगी। ऑफलाइन में बोली है ऑनलाइन में भी बोलेगी। तो अपने को किसी को क्रिटिसाइज करने की कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ सही गलत तो बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं ऐसे सीख ले, जल्दी सीख जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं ये। आ जाओ अब एक बार आप स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको जो वो स्लाइड थी ना, अब वो स्लाइड अच्छे से समझ में आ जाएगी। आ जाओ भाई आ जाओ, समझते हैं इन बेसिक बेसिक बातों को।
तो बेटा ध्यान से देख, इन सारी बातों का जिक्र मैं तेरे साथ करके आया राजा, इन सारी बातों का जिक्र मैं तेरे साथ करके आया। मैंने एक बात बताई, क्या मैंने एक बात बताई कि यार डू डज जो है ना ये एक्शन बताएं, यानी अगर ये किसी सेंटेंस में आ रही है ना तो उस सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई एक्शन बताएगी। ये बात मैंने बताई है कि वर्ब या तो स्टेट बता सकती है या फिर क्या बता सकती है, एक्शन बता सकती है। तो अगर डू डज डिड किसी सेंटेंस में आप यूज कर रहे हो तो पक्का पक्का उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा। क्या नहीं हो सकती, कोई स्टेट हो ही नहीं सकती अगर आप डू डज डिड का यूज कर रहे हो तो पक्का पक्का एक्शन होगा, कोई स्टेट नहीं होगी। इसको और डिटेल में भी मैंने पढ़ाया है, हमारे इसी चैनल पे आपको वीडियो भी मिलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से मैंने और डिटेल में भी पढ़ाया है, बिल्कुल डिटेल में। तो अगर और गहराइयों से जानना है तो वो वीडियो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देख लेना, दूसरी तीसरी वीडियो ही मिलेगी, पढ़ा है बिल्कुल डिटेल में मैंने डिस्कशंस की है अपनी उस क्लास में। अब बारी आई यार इज एम आर की, वॉज वर की और हैज हैव हेड की। बेटा एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक बार के लिए ना इस टेबल में, एक बार के लिए राजा इस टेबल में मैं हैज हैव हेड का जिक्र नहीं कर रहा भाई। मान ले इस पीपीटी में मैंने यहाँ हैज हैव हेड नहीं लगाया, एक बार तुम इसको भूल जाओ तो मैं फिर किसके बारे में बात करूं तुम्हारे साथ में। एक बार मैंने आपको हैज हैव हेड तो भूलने के लिए कह दिया, तो आप एक बारी के लिए सिर्फ डिस्कशन करेंगे किसकी, इनकी। है ना, इज़मार और वोजवर की एक बार आप सिर्फ इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस बात को समझिए, धैर्य के साथ इस बात को समझने का प्रयत्न करना बच्चों। इज, एम आर और वोजवर ये बेसिकली स्टेट बता सकती हैं। अगर ये वर्ब्स हैं तो आप सब्जेक्ट की क्या बता सकते हो, स्टेट बता सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके बाद सेंटेंस में और कोई वर्ब फिर नहीं आनी चाहिए, इसके बाद सेंटेंस में और कोई वर्ब फिर से नहीं आनी चाहिए अगर ये लोग क्या बता रही हैं, सब्जेक्ट की स्टेट बता रही हैं। और अपन ने ये बात अभी अभी जान ही ली है, एक सिंपल बात अभी अभी जाननी है कि इज, एम, आर कौन सी स्टेट बता रही हैं भाई साहब, प्रेजेंट की स्टेट बताने वाली वर्ब्स हैं, और वॉज वर कौन सी स्टेट बताने वाली वर्ब्स है, पास्ट की स्टेट बताने वाली वर्ब्स है। हालांकि मुझे लगता नहीं कोई बच्चा ऐसा हो, लेकिन फिर भी एक बार अपना डिस्कशन करना बनता है। कोई पहली बार ही सीख रहा हो तो हो सकता है उसको ये बात नहीं पता। क्या नहीं पता उस बच्चे को, उस बच्चे को शायद ये नहीं पता हो कि यार ही के साथ इज यूज होता है, शी के साथ इज यूज होता है, इट के साथ इज यूज होता है, या फिर बेटा किसी के नाम के साथ इज यूज होता है। क्यों यूज होता है जानने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, इस क्यों को छोड़ दो, सिर्फ ये समझ लेना ये यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम लगाया जाएगा, और अगर बच्चों मैं बात करूं आर की तो राजा वी आर, या फिर राजा यू आर, या फिर बेटा दे आर। वी आर, यू आर, या फिर क्या लिखेंगे नन्हे मुन्नो, दे आर लिखेंगे। बेटा फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, यहाँ पे देखना मैंने लिखा वॉज। राजा वॉज किसके साथ यूज होना है, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, या फिर क्या लिख दिया भाई मैंने, नेम। है ना बेटा, या तो ही वॉज या फिर शी वॉज, या फिर क्या लिख दिया इट वॉज, या फिर बेटा किसी का क्या लिख दिया नेम। और नन्हे मुन्ने इस बात को भी समझ ले, वर किसके साथ यूज होगा बेटा, अच्छा आई के साथ भी वॉज यूज होना है। वर किसके साथ यूज होगा, यू वर, दे वर, वी वर। भाई तुझे लॉजिक के पीछे नहीं भागना, तू पीएचडी नहीं कर रहा ना इंग्लिश में, ये क्लास सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए है। तो आप इस बात को समझो, आपका ये जानना जरूरी नहीं है कि ही के साथ इज ही क्यों यूज हो रहा है, ही के साथ आर क्यों नहीं यूज हो रहा। आपको ये लाना है कि जब भी आप ही से सेंटेंस बनाओ तो आपके जबान पे अपने आप इज आ जाए, जैसे मेरे जबान पे आ जाता है ही इज, शी इज, इट इज, राम इज। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज। है ना, आर किसके साथ आएगा, यू आर, वी आर, दे आर। ऐसे बोल के देखना है बार बार, यू आर, वी आर, दे आर, यू आर, वी आर, दे आर। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज। यू आर, वी आर, दे आर, आई एम। ये तो सबको पता होता है। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज। आई वॉज, यू वर, दे वर, वी वर। ऐसे प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बस, तुम्हें लॉजिक के पीछे नहीं भागना भाई, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तो ये बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं कि डू डज डिड एक्शन बताएंगी,
डू डज डिड सिर्फ एक्शन बताएंगी, इज एम आर वोज वर स्टेट बताएंगी, इज एम आर वोज वर कभी कभार एक्शन भी बता सकती हैं। कब बताती है एक्शन, समझा देंगे इस बात को बिल्कुल डेप्थ में, मैंने वीडियो में भी समझाया, एक बार शॉर्ट में अभी बता देता हूं। इज एम आर वोज वर एक्शन कब बताती है बेटा, जब इसके बाद कोई और वर्ब आ जाएगी ना तो ये एक्शन भी बता सकती है। इज एम आर वॉज वर, कोई और वर्ब अगर इसके बाद आ जाएंगी ना तो ये क्या बता सकती है, फिर ये एक्शन भी बता सकती है। इज एम आर वॉज वर के बाद अगर कोई और वर्ब आ जाएंगी ना फिर ये क्या बता सकती है जी, फिर ये एक्शन भी बता सकती है। तो यहां तक की सारी डिस्कशन खत्म करते हैं, अब आप आ जाते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। एक बात तुम्हें हमेशा दिमाग में रखनी है, मैंने बता भी दी है कि डू डज का और डिड का अगर आप यूज करोगे ना तो सिर्फ एक्शन होएगा। डू डज बेटा प्रेजेंट के लिए है और डिड पास्ट के लिए है। डू डज प्रेजेंट के लिए और डिड किसके लिए है, पास्ट के लिए है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार यहां फिर लिख देते हैं ना आपके लिए, ही डज शी डज, है ना, ही डज शी डज, या फिर मैंने लिखा किसी का नाम आ जाए या फिर आ जाए इट, तो बच्चे आप इनके साथ क्या लगा देना, डज लगा देना। ही डज शी डज, नेम डज या फिर इट डज, ही डज शी डज, नेम या फिर इट डज, ऐसे लिखा जाता है। फिर बात करते हैं डू की, तो डू की बात अगर आप करें ना तो आई वी यू दे, बेटा क्या लिखेगा, बोल राजा, आई वी यू दे, क्या लिखेगा बेटा, आई वी यू दे, ऐसे भी आप यूज करते हैं। समझ गए दोस्तों, ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू और दे के साथ डू। तो देखना क्या रहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, अपने को बस डू डज छांटने इनमें, कह रहा है डू डज छांट लो और डिड भी छांट लो। आओ छांटे, आओ करते हैं एक प्रयास, बात बनती है तो। कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना, तो आई डू नॉट नो यू, क्या लिखा बेटा, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू, है ना। फिर क्या कह रहा है, अच्छा आई के साथ डू आना है तो मैंने डू लगा दिया, और कोई काम हो रहा है क्या, बिल्कुल कोई काम, क्या लगाया मैंने, एक्शन लगा दिया। वो मुझे पसंद नहीं करता, लाइक फिर से मैंने कोई एक्शन दिखाया। ही के साथ डू नहीं, ही के साथ क्या आना चाहिए, डज, तो आई डू नॉट नो यू, ही डज नॉट लाइक मी, ही डज नॉट लाइक मी, है ना। वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते। वे इंग्लिश नहीं बोलते, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम मुझे जानते हो, तो यू के साथ तो डू लगाना है, तो तुमने क्या लगा दिया, डू यू नो मी। अबे दिलजीत दोसांझ का गाना भी तो था डू यू नो, तो तुमने लगा दिया। तो फटाफट हमने क्या किया, हमने बस डू डज भर दिए और कुछ नहीं किया। एक बेसिक बात जो यहाँ से मुझे लगा तुम्हारे साथ में डिस्कस करनी चाहिए राजा, कि बेसिकली जनरली डू डज का यूज कब हो रहा है, जब सेंटेंस या तो नेगेटिव है या सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन मार्क वाला है। बेटा अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं कि सब्जेक्ट या तो डू लग रहा है या फिर क्या लग रहा है, डज, साथ में क्या लग रहा है राजा, नोट, और साथ में क्या लगा रहे हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यार क्या यूज कर रहे हैं हम, डू डज का सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट साथ में डू डज, साथ में नोट, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यूज किया जा रहा है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके अकॉर्डिंग ही डू आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग डज आ रहा है। भैया आई वी यू ही शी इट दे क्या है। और अगर क्वेश्चन बनाना है ना तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि डू डज कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये एक साधारण सा स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए था। हालांकि अब यहाँ से एक बात पता लग रही है कि डू और डज का जनरली यूज हो रहा है या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर कैसे सेंटेंस में बेटा, क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव हो या क्वेश्चन मार्क नेगेटिव हो। और ये बात तुम्हें पता है कि डू डज डिड का यूज जब भी हो जाए, जब भी डू डज डिड का यूज हो जाए तो बच्चे आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि एक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है राजा, एक्शन की बात हो रही है। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक साधारण सी बातें हैं जो आपने जाननी है ना। अभी इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को भी एक बार आप फटाफट करके देखते हैं हमसे बनते भी हैं या नहीं बनते। क्या वह कंचे खेलता है, कंचे के लिए मार्बल्स यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा ही है तो ही के लिए डू या डज, जल्दी बोल, ही डज, है ना। तो आपने बनाया डज ही प्ले मार्बल्स, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने कहा है बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ एक सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है राजा, मेन वर्ब आ रही है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ रही है। देखना, डैश दे क्लीन द रूम,
क्या वे कमरा क्लीन करते हैं, साफ करते हैं? क्लीन वर्ब है बेटा, कोई एक्शन है। दे के लिए डू या डज, तो यार दे के लिए तो डू आता है। डू दे क्लीन द रूम, ये देखो सब, ये डू की अगर मैं बात करूं, ये डू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या लगा दिया, मेन वर्ब लगा दिया। यानी मैं यहां दोबारा से लिख के समझा देता हूं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है क्या, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि यार एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एक सब्जेक्ट लगेगा, और एक क्या लगेगी साथ में, मेन वर्ब लगेगी। ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस का क्या है भाई, स्ट्रक्चर है। जब किसी सेंटेंस में क्या बनाया गया हो, कोई क्वेश्चन बनाया गया हो, है ना। अब ये आज जो पढ़ रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा है हेल्पिंग वर्ब में या तो डू आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, डज आ रहा है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। और जो मेन वर्ब है वो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डू डज के कारण सेंटेंस में एक्शन ही बताया जा सकता है। तो यहाँ V1 है जो क्या बता रही है बच्चों, एक्शन बता रही है। देखना, दे डैश नॉट अटेंड द मीटिंग येस्टरडे, दे डैश नॉट अटेंड द मीटिंग येस्टरडे। बेटा अटेंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दे के लिए क्या लगाएं, डू या डज, do, they do not attend the meeting yesterday, they do not attend the meeting yesterday। देखना, dash they visit the museum last week, they के लिए फिर से क्या लगाया, do they visit the museum last week, है ना। they sorry dash they not receive the message, दे के लिए क्या लगाया बच्चों, डू दे नॉट रिसीव द मैसेज, क्या उन्हें मैसेज नहीं मिला था। डू दे विजिट द म्यूजियम लास्ट वीक, क्या उन्होंने म्यूजियम को विजिट किया था। डू दे डू नॉट अटेंड द मीटिंग येस्टरडे, उन्होंने कल मीटिंग अटेंड नहीं की। तो कुछ नहीं कर रहे, पिछली पूरी स्लाइड में आप डू डज से खेल के आए हैं, डिड के क्वेश्चन डाले नहीं, डिड पास्ट के लिए था, डिड के इसलिए नहीं डाले क्योंकि डिड में कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, कुछ मर्जी आ जाए। यहाँ तो फिर भी सोचना पड़ रहा है कब डू कब डज। बेटा डिड में कुछ नहीं सोचना, आए आ जाए, वी आ जाए, राजा यू आ जाए, बेटा तेरे पास में दे आ जाए, चाहे तेरे पास में ही आ जाए, चाहे आपके पास बेटा शी आ जाए, चाहे इट आ जाए, चाहे दोस्तों किसी का क्या आ जाए, नाम आ जाए, कुछ मर्जी आ जाए, हमेशा ही डिड आता है। इसलिए डिड के क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि वो सरल भाषा है, सरल बात है। डज ही के साथ, या फिर बंदा है तो ही, बंदी है तो शी, बंदा बंदी का नाम नहीं पता भाई तो ही शी, नाम पता है तो खाली नेम, या फिर इट। ये सारा फंडा किसके साथ है, डज के साथ है। और डू के साथ क्या है राजा, आई, वी, बोलिए दोस्तों, यू, और फिर क्या लगा रहे हो आप, दे। हो गया भाई, हो गया फारिक, करें। चलो अगले पे चलते हैं। तो अभी तक तो डू डज डिड की प्रैक्टिस की थी, एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसकी, इज़्ज़ामार वाली। किसकी, इज़्ज़ामार वाली। बेटा देखना क्या कह रहा है, कह रहा है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं अध्यापक हूं। यानी क्या बताई जा रही है, स्टेट। तुम्हें पता है स्टेट बताना है तो इज़्ज़ामार उठाना है। तो देखना यार, आई के साथ क्या है उसकी स्टेट, एम, आई एम ए टीचर। वह मेरा भाई है, वह कौन है, वह मेरा भाई है। यानी देखना, ही इक्वल टू माई ब्रदर, तो स्टेट यानी इज़्ज़ामार डालना है कुछ, तो ही के साथ तो इज आता है, ही इज माई ब्रदर। बेटा अभी ना बारिश हो रही है, कोई एक्शन बताया जा रहा है, तो ये है इट इज रेनिंग। यहां आपको एक बात और समझाई जाएगी, अभी नहीं समझा रहा। मैंने बोला था ना कि इज एम आर स्टेट तब बताती है जब उसके बाद कोई और वर्ब ना हो, लेकिन वो एक्शन भी बता सकती है। तो यार V1 ING अगर इसके साथ आ जाता है ना, तो ये क्या बताया करती है, कोई एक्शन भी बता दिया करती है। तो यहाँ एक एक्शन बताया जा रहा है। V इज इक्वल टू बेस्ट प्लेयर्स, क्या है बेटा, V इज इक्वल टू बेस्ट प्लेयर्स, तो यहां क्या लगा दिया, R, V आर बेस्ट प्लेयर्स, है ना। I लर्निंग ING, बेटा फिर से एक्शन हो रहा है, कोई काम कर रहा है राजा। I इक्वल टू लर्निंग थोड़ी है, I कुछ कर रहा है, I लर्निंग कर रहा है, तो I एम लर्निंग। V इक्वल टू प्लेइंग थोड़ी है, V ही प्लेइंग थोड़ी है, V खेल रहा है, यानी V किसी काम को कर रहा है, तो क्या लगा दिया, V आर प्लेइंग। तो ये भी बेसिक सी बातें हैं, सरल सी बातें हैं जो समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे एक बात और लिखता हूँ जिससे थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बेटा समझना रहे इस बात को, इज एम आर के बाद अगर कोई और वर्ब नहीं आ रही ना, तो वो क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो वो क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। लेकिन अगर कोई और वर्ब आ रही है तो वो क्या बता रहा है, कोई एक्शन बता रहा है। कोई और वर्ब क्या आ सकती है राजा, कोई और वर्ब आ सकती है V1 ING, या फिर कोई और वर्ब आ सकती है बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो V1 ING या फिर क्या आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। इसके ऊपर डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे आप, अभी नहीं कर रहे इसके V3 और V1 ING के ऊपर, अभी बेसिक डिस्कशन रख रहा हूं, तो इसके ऊपर मैं नहीं लेके जा रहा हूं आपको। देखना क्या कह रहा है, फूल नहीं खिल रहे हैं, कोई एक्शन हो रहा है यार, फ्लावर्स। अब
फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, यहाँ फिर से लगा रखा है ब्लूमिंग V1 ing, तो आपने सिंपल लिखा फ्लावर्स आर नॉट ब्लूमिंग। देखना 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूं, यानी I इक्वल टू 30 ईयर्स ओल्ड, तो स्टेट है तो लिख दिया I एम 30 ईयर्स ओल्ड। क्या मुझे मीटिंग में बुलाया गया है? भाई एम आई इन्वाइटेड टू द मीटिंग, इज एम आर में से चूज कर रहे हैं यहाँ पर, इज एम आर में से चूज कर रहे हैं। एक बात और समझना, दिमाग में इस बात को डाल लेना कि डू डज डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म तो थी नहीं इनवाइटेड, तो डू डज डिड तो मैं वैसे भी नहीं लगा सकता था। दे रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन, क्या वो प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हैं? आपने लिखा आर दे रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास में अगर समझ में आ रहा है तो हमने सब्जेक्ट को पढ़ा है, हमने वर्ब को पढ़ा है, हमने वर्ब में स्टेट को जानना है, हमने एक्शन को जानना है, हमने इज एम आर को पहचानना है, हमने वॉज वर्ब को पहचानना है, और हमने थोड़ी सी बातें किसकी की है? डू डज डिड की बातें की है। सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितनी ग्रामर नेसेसरी है, ये नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ रहे हो, सिर्फ उतना जितना पढ़ना जरूरी है सेंटेंस सीखने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने के लिए। कह रहे वह कुछ कह रहा था, यानी किसी एक्शन की बात हो रही है, वो कुछ कर रहा था। अब यहाँ ये सेंटेंस आना नहीं चाहिए था, अभी इसकी डिस्कशन नहीं की जा रही, लेकिन डाल दिया तो बता देते हैं। ही वॉज सेइंग समथिंग। अब बेटा इस सेंटेंस में भी ना कोई एक्शन नहीं है, सॉरी, ही वॉज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहा था, तो यहाँ जो से लिखा है ना, ये कोई एक्शन है बेटा। इस सेंटेंस में क्या नहीं है? स्टेट नहीं है, क्योंकि स्टेट तभी हो सकती है जब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद कोई और वर्ब ना आए, लेकिन यहाँ तो एक वर्ब आ गई। और अभी अभी पिछली स्लाइड में पढ़ाया कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब नहीं है तो स्टेट है, लेकिन अगर कोई वर्ब है तो फिर एक्शन है। तो यहाँ V1 ing एक वर्ब आ रही है, तो भाई साहब ये तो एक्शन है। वह उदास था, ही, वह उदास था। यार ये क्या लिखा है? ऊपर लिख रहा है वह, यहाँ लिख रहा है वी, तो या तो इसको सही करो, वह के लिए तो ही आना चाहिए ना, तो लिखा ही वॉज सैड। सुमन सो रही थी, सुमन का कोई एक्शन है, तो बताया गया सुमन वॉज स्लीपिंग। हम कपड़े खरीद रहे थे, हमारे द्वारा किया गया कोई काम है बेटा, तो आपने लिखा वी आर बाइंग क्लोथ्स, हम कपड़े खरीद रहे हैं। और ये कह रहे हैं हम कपड़े खरीद रहे थे तो लगा दिया वर बाइंग, वी वर बाइंग द क्लोथ्स। यानी बच्चों आज की पूरी डिस्कशन इसी चीज के ऊपर थी कि डू डज डिड एक्शन बता रहा है, इज एम आर V1 ing, डू डज डिड एक्शन बता रहा है, इज एम आर और वॉज वर्ब, स्टेट भी बताते हैं, एक्शन भी बताते हैं। स्टेट तब बताते हैं जब इनके बाद कोई और वर्ब नहीं होती, यानी यही मेन वर्ब होते हैं। एक्शन तब बताते हैं जब इनके बाद या तो V1 ing होता है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यही थी आज की डिस्कशन, बेसिक लेवल से चल रहे हैं, नोट्स जरूर बनाना। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस, वो हमें भी मोटिवेट करते हैं, सो दैट वी कैन मेड सच ब्यूटीफुल वीडियोस फॉर यू। तो हम आपके लिए ऑनलाइन क्या कर सके, काम कर सके। इंग्लिश आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। इंग्लिश को ये गाना गाना है, तभी इंग्लिश आएगी, धीरे धीरे आएगी। डेली समझते जाएंगे, डेली पढ़ते जाएंगे। वीडियो पसंद आई है, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ हमारे प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।